भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? मैंने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु ही पहचान लेते हैं। भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सब नयाजू। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। जौं असत्य कछु कहब बनाई, तौं विधि देई हमहि सजाई। रामहि तिलक काली जौं भयऊ, तुम कह विपत्ति बीज विधि बयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलुभासी, भामिनी भयहु दूध की माखी। जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहहु नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में मरी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु विनित ही दीन दुखु, तुमहि कौशिला देव। भरत मंद्र गृह से हहीं, लखन राम के नेब। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कहि न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बानी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी की हृदय गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिसी रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर अथवा बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिने आँख नित फड़कई मोरी। दिन प्रति देखौ राति कुसपने, कहौ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे नहीं कहती। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत नयाज लगी, अनभल काहुक कीन्ह। केहि अघई कही बार मोही, दैय दुसह दुख दीन्ह। अपने चलते मतलब जहाँ तक मेरा वश चला
मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नैहर जन्म भरब बर जाई, जियत न करबि सवति सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीक जेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुन किबरीति माया ठानी। अस कस कहु मानि मनऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुगुना होगा। जेहि राउर यति अनभलता का, सोई पाई ही यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। अब पूछे उगुनिन रेख तिन खाची, भरत भुआल हो यह साची। भामिनी करहुत कहूँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर अथवा गणित करके निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। पढ़ऊ कूप तु बचन पढ़, सकऊ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़ा, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। अकुबरी करी कबुली कैकई, कपट छुरी उड़ पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टकराया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देत मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधी हई कि नाही, स्वामिनी कहेहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहल पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम सफत जब करई, तब मांगेहु जेहि बचन न टरई। होई काज आज निसि बीते, बचन मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो समझो काम बिगड़ गया।
मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। बड़ कुघात करी पात किनी, कहे सिकोप गृह जाहु। काज समारेहु सजग सब, सहसा जनिपति आहु। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना अथवा उनकी बातों में न आ जाना।